कहा गया धार्मिक दहशतवाद, यह शब्द पूरे तौर से गलत है। धार्मिक शब्द मैंने पहले ही बताया कि सनातन हिंदू सभ्यता में जितने भी शब्द हैं वो हमारी हजारों साल की सभ्यता के, उन मान्यताओं के, उन प्रकृति के, उन आस्थाओं का प्रतिबिंब है। उस शब्द से पता चलता है कि हम किस इतिहास से जुड़े हुए हैं। धार्मिक शब्द का अर्थ वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और पाखंड है। और खास तौर से महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र क्योंकि साहित्य को लेके बहुत सेंसिटिव है, अगर यहां ये भूल हो रही है तो मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दोष नहीं देना चाहता। धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है। धर्म शब्द किसी मजहब या रिलीजन का पर्यायवाची या सिनोनिम्स नहीं हो सकता। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के जब तक यह ब्रह्मांड है, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही धर्म रहेगा, जिसे हम सनातन कहते हैं। और सनातन कोई पूजा पाठ का मामला नहीं है। सनातन की कोई पूजा नहीं होती। सनातन के प्रति जो 5 तत्व हैं जो हमारे शरीर में हैं, उन 5 तत्वों के प्रति हम अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं, बस इतना ही है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं कहते हैं से पहले यह सोचिए कि जिनके समकक्ष आप सनातन को खड़ा कर रहे हैं वो गंदी कीचड़ की नाली से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कोई बात किसी के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करूं, ये मेरी आदत नहीं है। मैं 90% अपनी बातें शुद्ध साइंस के बुनियाद पे बोलता हूं। हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी पैदा हुआ है, चींटी से लेकर के जो भी पैदा हुआ है, ये प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है उसका एक ना एक दिन मरना निश्चित है। जो फिलॉसफी, जो मजहब पैदा हुए हैं, उनका भी एक ना एक दिन मरना तय है। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसको जाना है। सनातन, मैंने कहा, पैदा ही नहीं हुआ है। सनातन के पैदा होने की कोई तारीख नहीं है। कोई मक्का में पैदा हुआ 632 में जून के महीने में चला गया, वो मर गए। वो जो फिलॉसफी छोड़ के गए थे वो भी मर रही है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आपको अगर अपने घर चलाना है, 2 चीजें बिल्कुल साफ कर लीजिएगा कि मैंने मंच पर, आप सब जानते हैं मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं, और ना ही मैं कोई भी कार्य सार्वजनिक मंचों से कुछ चीजें मैसेज देने के लिए करता हूं। हो सकता है कि ये कोई और नेता करता ये काम तो उसका उसमें स्वार्थ होता। मेरा इतना ही स्वार्थ है कि जब जिन माँओं ने मुझे टीका लगाया, आरती उतारी, जिस बेटी ने मेरी आरती उतारी, आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से कह रहा हूं ये बात। मां के पैर मैंने इसलिए नहीं छुए, इसलिए उनको रोक करके नहीं छुआ मैंने पैर, और ये हर कार्यक्रम में करता हूं मैं।
कि मुझे लोगों को बताना है, नहीं, वो जीवन ही नहीं मैंने चुना। ये प्रकृति की सच्चाई है। हमने अपने आप को दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए जड़ को छोड़ दिया है और पत्तों पे पानी लगा रहे हैं। इसलिए सारी चीजें हमारे दिन की क्रियाएं हैं, वो हम बिना जाने कर रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। जैसे सूरज निकलता है, जैसे हवा चलती है, जैसे गंगा में पानी बहता है, जैसे धरती सब कुछ देती है, उन्हीं सबका सबसे बड़ा मिश्रण मां है। मां ने हम सबको अपने शरीर के अंदर रखा है और उसने हमें जन्म दिया है। इसलिए मां के पैर छूने से वो जो एनर्जी आपके हाथ रखने से टच होती है, आपके अंदर वो मां की शक्ति फ्लो करने लगती है। इसलिए मां के पैर छूने चाहिए। अब इसका एक सामाजिक डायमेंशन हो सकता है आज के दौर में। बेटियों के साथ क्या हो रहा है, माओं के साथ क्या हो रहा है। हम पुरुष, तथाकथित पुरुष जो ये मानते हैं, ये वेस्ट की कल्पना है, हमारी नहीं है, कि पुरुष सबसे ताकतवर है और महिला कमजोर है। ये वेस्ट की कल्पना है, हमारी नहीं है। और उसी के चलते हमारे यहां एक मुहिम चल रही है, जेंडर जस्टिस। भारत में सनातनी हिंदुओं को जेंडर जस्टिस समझने के लिए वेस्ट की कल्पना नहीं चाहिए। हमारे यहां पूजा की पहली देवी से अंतिम देवी तक मां ही है।